लर्निंग थ्योरी जो स्कीमा के साथ लिंक की जाती है, उसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि ये स्टडी करती हैं कि माइंड के अंदर नॉलेज के ब्लॉक्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, कहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कैसे उसको रिट्रीव किया जाता है। जैसे-जैसे प्रैक्टिशनर्स ने इस थ्योरी को अपनाया, डेली क्लासरूम इंटरैक्शंस के अंदर, साइकोलॉजी के फील्ड में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट थेरेपीज़ में, ट्रीटमेंट्स में, ट्रेनिंग्स में, स्पोर्ट्स के अंदर और इसके अंदर डिफरेंट और जो रिसर्चेज़ हुई उससे सर्टेन क्रिटिक हमें मुयस्सर होने लगा। उस क्रिटिसिज्म के मुताबिक बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी फर्दर वर्क जिसमें रिक्वायर्ड भी हो सकता है, जिसमें स्कोप ऑफ स्टडी इज स्टिल एस्टैब्लिश्ड, जो कि हमारे लिए भी तहकीक के इंटरेस्ट का मबनी हो सकता है। उसके लिए हमारी तरफ से भी तहकीक उसमें की जा सकती है और एज रिसर्चर, एज प्रैक्टिशनर्स एंड टीचर्स हमारे माइंड में वो क्रिटिक होना ज़रूरी है, ताकि हम अगर इस अप्रोच को लेकर चलें तो हमारे ज़हन में हमारे सामने वो सारे के सारे क्रिटिसिज्म जो इससे पहले के लोगों ने किया हमारे लिए, वो हमारे लिए एक लाहे अमल और एक रहनुमाई का बायस बन सके। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी कि इस थ्योरी में या इस कॉन्सेप्ट में व्हाट डू वी क्लेम। द मेन मेजर क्लेम इज दैट एवरी इंडिविजुअल राइट फ्रॉम बर्थ स्टार्ट्स सॉर्टिंग आउट, स्टोरिंग certain kind of information and data in his or her brain in the form of blocks, knowledge blocks, and when and wherever this information is required, these are organized with certain kind of themes in the mind, with certain kinds of similarities in the mind, और जैसे जैसे ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ती है तो इसको रिट्रीव कर सकता है वो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में लेटर ऑन, जहाँ पर उसको उसकी ज़रूरत पड़े। और वो हमारी हर नया जो अमल है सीखने का, वो लिंक होता है हमारे जहन की उस वाली इंफॉर्मेशन सेल के साथ जो हम पहले हासिल कर चुके होते हैं। उसी की नतीजे में, उसी की रहनुमाई में और उसी की ओपिनियन जो हमने पहले से बनाई है, उस पे हम आगे सीखने को तैयार होते हैं। नाउ द क्रिटिक्स व्हेन दे स्टार्टेड लुकिंग एट दिस वर्क विद कीन इंटरेस्ट, उन्होंने सर्टेन क्रिटिसिज्म जो दिया, उन्होंने ये इसमें ये पॉइंट किया कि explanation of structures of knowledge have been criticized for being rather unclear, कि जो इसमें जो नॉलेज के स्ट्रक्चर्स जो आपके दिमाग में महफूज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मौजूद अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कैन काउंट एज अ स्कीमा एंड व्हाट डज नॉट, व्हाट डज अ स्कीमा इंक्लूड एक्चुअली। सो इसमें दो क्वेश्चंस में हमें क्लैरिटी नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स who did extensive work and they have just criticized the entire concept of learning theory of schema, जिसमें कि उन्होंने कहा कि क्लियर नहीं है कि स्कीमा एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज स्कीमा मेड अप ऑफ, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जाती है, कहाँ से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है, कहाँ से इसकी डिविजन शुरू होती हैं और फिर उसके अंदर शामिल कौन कौन सी मालूमात होती हैं। सो इसकी बाउंड्रीज और इसकी सर्टन वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, these are not very clear according to the critique given by different scholars and different researchers and practitioners for us. Then number two, next is that the idea of schemata as more complex construct of memory has also been questioned. So the entire idea कि schemata एक memory का एक complex structure होता है, उसको भी question किया गया है कि अगर आपने knowledge blocks बनाए हैं, उसकी sorting आपने similarity के साथ कर दी, certain kind of rationale is there, तो फिर वो complex situation में memory में उसकी intermingling किस तरह से होती है और उसको हम schemata के form पे क्यों कर understand कर सकते हैं। Then it is also criticized that schemata as such are just networks of interacting simple low-level units activated at the same time. So low level units जो memory में low level की आपकी जो memory की sorting out हुई हुई information की उसको interactive जब वो होता है, so schemata हम उसको कहकर उसको different blocks को use करते हैं, which is a very simple and low level information cell available. So इसमें complicated situations को हम किस तरह से mingling करके कैसे कहाँ पे mixing करते हैं, that answer is not yet very clear in this particular research.